शर्म करो मीरा भाभी, इन मुस्तंदे बाबाजियों के साथ नाचते गाते उछलते कूदते तुम्हें शर्म नहीं आती? मीरा सौरा कही सुन मीरा मारी बात, ये साधु की संगत छाड़ दे सखियां सब सच्चा। कभी आपने इस राजमहल की चार दीवारी से बाहर झांक करके देखा है? आपके साथ की ये सखियां आपके नाम पर कीचड़ उछालती हैं। हे देवर जी, मैं ऐसा कौन सा बुरा काम कर रही हूँ जो मेरे नाम पर यह सखियां कीचड़ उछाल रही हैं? अरे मैं अपने गिरधर गोपाल का भजन कीर्तन सत्संग कर रही हूँ और ये संत तो मेरे माई बाप हैं, माई बाप। ये बाबा जी, ये है संत, ये मुस्तंदे, ये आपके माई बाप नहीं? नहीं मीरा भाभी, आप भ्रम में जी रही हैं। आप जिनको बन का मृगराज समझ रही हैं, ये बन के सिंह नहीं है, ये सिंह की खाल ओढ़ करके भेड़िए हैं, भेड़िए। इनका वास्तविक स्वरूप मैं आपको समझाता हूँ। ये जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर ये बाबा जी बन जाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू बनाते हैं। ये हाथ दे और कान भूप, ये है इनका वास्तविक स्वरूप। ये हाथ दे और कान फूक, ये माल मुक्त का खाते हैं। दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू को बनाते हैं। ये वैरागियों का स्वरूप और सन्यासियों का। कुछ दिन पहले यहाँ आया था ये मूल मुनि और संपत नासी, गोड़ मुराए भय सन्यासी। इनकी स्त्री मर गई, निठल्ले हैं, काम धाम होता नहीं, खाने के लिए कहां से आए? सर को मुड़ाया, दाढ़ी बाल साफ करवाए, भगवा पहन लिया, बाबा जी बन गए। ये खुद को घंटी जरा हिला दी। इनकी स्थिति क्या है? ये घंटी जरा हिला दी, मानो कली दिल की खिल गई। ये दीपक जरा दिखा दिया, मानो मोक्ष बन गई। ये ढोंग है ढोंगियों का, केवल खाने के वास्ते उस हरि को पूजा रखा है, केवल खुद को पूजाने के वास्ते। ये है इनका वास्तविक स्वरूप। आप नहीं जानते ये कैसे संत हैं। संत है ईश्वर का स्वरूप, यह संत है ईश्वर का स्वरूप। दर्शन से इनके मुक्ति है, दर्शन से मिलती सत्संग चर्चा शक्ति है। जो जीव नित्य सत्संग करते, जो जीव नित्य सत्संग करते वह बास अमरपुर पाते हैं। जो इनके वचनों पर चलते वह भव सागर तर जाते हैं। अरे ये अपना कल्याण नहीं कर सके, ये क्या आपका कल्याण करेंगे? आपने हृदय में विचार नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने जिस राणा खानदान की इज्जत को अपने लहू से सींच करके सरसब्ज बनाया, आज आपने एक बेहया रूपी कुल्हाड़ी बन करके उसे जड़ सहित काटने का प्रयास किया है। क्या नाक जड़ से काट डाली? खूब भाभी वाह वाह कर दिया मुँह शाह मेरा, हो गई इज्जत तबाह। अगर ऐसा ही हुआ तो 7 पुस्तकों से न तेरा दाग धोया जाएगा। बेहया बेशर्म कहकर तेरा नाम रोया जाएगा। अरे जो दास गिरधर के बने, जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक है? देख लो सदग्रंथ उठाकर दे रहे क्या क्या साथ है। निश्चय लगे काल में उन्हीं मुखड़ों पर जो रहते हैं गिरधर से दूर, तड़पते रहते हैं उम्र भर। नहीं मिलता है सच्चा का बीज बो करके फलना कोई नेक पाता है। थूकोगे आकाश पर तो सीधे मुख पर ही। मैं शीशा तोड़ू बन के पत्थर, ध्यान रखना ये बात। मैं शीशा तोड़ू बन के पत्थर, तेरी चमक सब दूर कर
दूं, फूंक दूं दया मोहब्बत, तेरे दिल को उस गिरधर के दिल से दूर कर दूं। अगर मुझसे टकराने का प्रयास किया तो उसका अंजाम क्या होगा? न धरती पनाह देगी तुमको, न छाया में रखेगा तारा मंडल, रमा भभूति तू भी फिरेगी भिक्षा काले हाथ मंडल। याद रखना। कहीं इसका उल्टा ना हो जाए कि शीशा से टकराकर खुद पत्थर चूर हो जाए और मीरा का बुज़दिल नहीं जो इस गिरधर से दूर हो जाए। अगर सान मूंछ धरी यह तलवार रह जाए, समय निकल जाता है फिर क्या होता है पछताए। अभी छाया नशा जवानी का, अभी छाया नशा जवानी का, इसी में मगरूर रहते हो। अरे जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। उतर जाएगा पल भर में नशा, अरे उतर जाएगा पल भर में नशा इस जवानी का, स्तर नहीं रहता एक बबूला पानी का। हाँ और भी कुछ बहुत बोलती है। और छाया करे गगन मंडल, छाया करे गगन मंडल, धरा सुख से सुलाएगी भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत न आएगी। अच्छा, और अगर ऐसा हुआ तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं फिरूंगी दर दर, न छोड़ूंगी किरदार, इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया। ये जमाना रूठे मुझे कोई गम नहीं, पर रूठ ना जाए मेरा उमर कन्हैया। उमर कन्हैया है या कोई भगवान? और आपकी लाख बातों का बस एक ही जवाब है, कहा होठ पे पान कराए विस्नई तजत भुजंग, अरे सूर्य श्याम कारी कामर पे अब चढ़े न दूजा। अर्जुन सिंह लगाओ इन मस्तंडों में कोड़े, रात से निकाल करके बाहर करो। तुम भी कान खोल करके सुन लो, आज से तुम्हारा नाचना गाना सब बंद। मैं क्या बंद कर सकती हूँ और आप क्या बंद कर सकते हैं? अरे जो गिरधर गोपाल चाहेंगे अब तो वही होगा। हरी बोल। ओ मेरे मीरा ने किस प्रकार से मेरा अपमान किया। जी तो चाहता है कि कटोर मार करके आप हत्या कर लो। ऐसी निर्लज्ज जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं। अरे उससे पहले तो मैं ही मर गई होती। मेरा भी अपमान किया उसने। आते ही आते 2 रोज नहीं हुए मुझसे रहन कह दिया, विधवा कह दिया, मेरे साथ को गाली दी। हाँ, मैं भी मर गई होती कब की। पर ऐसा है तो आप मरेंगे ना मैं मरूंगी, मरेगी मीरा। कैसे? उपाय बताऊंगी। राणा भैया ध्यान दे, सुन लीजिए एक बात, ऐसी उल्टा नार दे, करनी चाहिए घात, करनी चाहिए घात। बात मेरे मन आवे, बाके गिरधर की चोरी करवावे, मर जावेगी खुद आप ही। तुम क्यों हो तो दास, आकर के बन जाएगी इन चरणों की दास। मैंने जहाँ तक देखा है उसके प्राण गिरधर गोपाल है। और ऐसा कहा गया यदि शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही उसके जीवन से गिरधर गोपाल की चोरी हो जाएगी ना तो उसका कोई महत्व नहीं है। गिरधर गोपाल के द्रोह में पागल हो जाएगी, तड़पेगी, दीवारों से सर पटकेगी और मर जाएगी। बहन हो तो उधा जैसी, भाई साहब हो तो राणा विक्रम सिंह जैसे, और सेवक हो तो अर्जुन सिंह जैसा। अर्जुन सिंह आदेश, अति शीघ्र आज अर्धरात्रि के समय मीरा के भवन में प्रवेश करो। उसके गिरधर को वहां से चुराओ और राज्य के बाहर जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके उसे दबा दो। प्रातः काल होते ही पुनः मीरा के भवन में जाओ। जो और मीरा की गति मति स्थिति क्या है हमें अवगत कराओ। जो आज्ञा मीरा, तूने मेरा अपमान किया। अरे देख मैं किस प्रकार गिन गिन करके तुझसे अपने अपमान का बदला लेता हूँ। आज काट कर तुम्हें करूंगा मैं।
हूँ मैदान का, किस्सा खत्म कर दूंगा आज मेरा तेरी जान का। मैं लेता हूँ गिन गिन करके बदला अपने हंसी और अपमान का। ये सब गुस्से में खड़ा है शेर राजस्थान का। मैं भी देख लूंगी, मुझसे शान गाली दिया, अपमान किया। वैसे ही कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए आप सो जाइए। और सुला दिया गिरधर गोपाल को, लेकिन इधर धीरे धीरे आके और मंजिल गए समा। गिरधर गोपाल, अब प्रातःकाल हो गया है, आप जग जाइए। राणा जी, जिस कार्य के लिए आपने मुझे भेजा मैंने वही कार्य किया। अर्धरात्रि के समय मीरा जी के भवनों में गया और वहां से मैंने गिरधर गोपाल को चुराया। जंगल में जाकर के गहरा गड्ढा खोद करके उसके अंदर उसे दबा दिया। वाह, जो माखन मिश्री खाने वाला है ना वो सब मिट्टी खा रहा है। और सुन क्या हुआ? और महाराज जब मैं लौट करके महलों की तरफ गया, मीरा जी के भवनों में जाकर के मैंने क्या देखा कि मीरा जी पागल हो गई है। पागल हो गई है, अपने सर को दीवार में मार रही है, गिरधर गिरधर चिल्ला रही है। उदाया पागल व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित नहीं रहना चाहिए। राज्य में कहीं भी किसी स्थान पर भी अनिष्ट कर सकता अरे है। आपकी बदनामी होगी, बाहर निकल गई रात से तो ऐसा उपाय बताती हूँ, ऐसा उपाय बताऊंगी, उसका नाम निशान मिट जाएगा राणा खानदान से। ऐसा करो ना मेरे विचार से, क्या? नगर से किसी सपेरे को बुलाओ, उससे जहरीला बिस्तर नाग लो, सोने के पिटारे में रखवाओ, यहाँ से कहा जाए तुम्हारे गिरधर गोपाल ढुड़वा लिए हैं, इस पिटारे में है। वो तो पागल अवस्था में होगी, वह सदबुद्ध में नहीं होगी। जैसे पिटारे को खोलेगी बिस्तर नाग उसे डसलेगा, मीरा भाभी मर जाएगी। क्यों नहीं देखा महाराज? बुलाओ सपेरे को, अभी बुलाते हैं। चलो ए सपेरे, ए लट्ठू सपेरे, ये सपेरा आ रहा है।
सवेरे सुनो जी आज तुम्हें राणा विक्रम ने अपने दरबार में बुलाया है। राणा जी ने बुलाया है। हाँ, खेला होगा, बिल्कुल होगा, पीने के लिए दूध मिलेगा, सब मिलेगा। शर्तों के लिए मट्टा मिलेगा। बोल दिया ना सब मिलेगा। अरे भाई हम तो सोच रहे थे यहाँ पर बहुत जनता बैठी है, सांपों का खेला दिखाएंगे, 2-4 रुपए आ जाएंगे तो घरवाली के लिए गर्मा गर्म जलेबी ले जाएंगे। केवल 2-4 रुपए के लिए खेला दिखाएगा जी आज तुझे इनको खेला दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जी राणा जी के समीप में जाएगा ना अच्छा तो आज तुझे कीड़े के बदले हीरा मिलेगा। इतना मिलेगा? इतना मिलेगा। तो चलिए सरकार, आइए। चलिए भाई बात चलिए चलिए तेरे बैठे जो महाराज की जय हो, महाराज की जय बनी रहे और हुक्का टूटे न बनी रहे। जोहार है अन्नदाता सरकार माई बाप। भवानी जी कहिए अन्नदाता सरकार, मुझे किस लिए बुलाया है? क्या नाम है तेरा? सरकार हमारा नाम है भीकम सिंह। तेरे बाप का नाम? हमारे बाप का नाम है टीकम सिंह। माँ है? है क्या नाम है? हमारी माताजी का नाम है करेला देवी शर्मा। पिंदड़ी? घरवाली है? क्या नाम है? हमारी घरवाली का नाम है राम ढकेली। ये कैसा नाम है? अरे सरकार राम ने ढकेली और हमने झेली, इसलिए नाम पड़ गया राम ढकेली। वाह, जी बच्चे भी हैं? सरकार 3 लड़के हैं, उनका नाम है रगड़ू झगड़ू अगड़ू। चौथा नहीं है? चौथा अभी अभी हुआ है सरकार, मात्र 3 दिन का है। हाँ उसका नाम है झंडू चमनप्रास। तेरे पास सर्प है? सरकार एक से किस्म का नाग है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक है लपाको और एक है झपाको। वाह, विशेषता क्या है दोनों की? सरकार ये दोनों नागिन है नागिन, एक लपाक से पकड़ लेती है और एक झपाक से खा लेती है, इसलिए हमने नाम रख दिया है लपाको झपाको। और सरकार हमारे पास एक है पदम, जिसको काटे पदम बूना चला साड़ो एक कदम। हाँ और सरकार हमारे पास एक है राड और एक है रड़ुआ। क्या कह रहा है ये बता पहले। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए माता जी, सुन तेरे परवान शायद जिंदा दीवारों में चिढ़ा दो। अरे रुकिए सरकार एक बात बताइए, वो जो बैठे वो महाराज हैं और ये क्या महारानी है? कौन हो गया? ये कौन है? ये इनकी बहन है। बहन है? बहन में इतना क्रोध है और महारानी होती तो क्या करती? मुझे लगता है सर। अरे रुकिए 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 माता जी रुकिए, मैं तेरी माता लगती हूँ। अरे बैठ जाइए आंटी जी। बैठो बैठो, मैं बात करता हूँ। सपेरे इनको रोकिए, ये क्यों क्रोध कर रही है? ये क्रोध इसलिए कर रही है, हाँ जो तुम ये शब्द बार बार कह रहे हो ना, राण वाला। राण वाला, क्यों? ये अब नहीं कहना। क्यों? क्योंकि ये विधवा है। ये राणे बड़ी खुशी की बात है। सपेरे महाराज गर्दन काट देंगे। माई बाप ये शब्द अब दोहराना नहीं। नहीं दोहराऊंगा माई बाप। लेकिन एक बात बताओ, जी ये जोड़ा कैसे बनाया तूने? जोड़ा कैसे बना? उसकी मर गई नागिन तो वो पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के क्या पटक रहा था? अपने फन को पटका करे। अच्छा, हाँ फिर हमने उसको उठा के अपने पिटारे में रख लिया। हुआ क्या था ये बता। नाग था, नाग उसकी मर गई थी नागिन। फिर क्या हुआ? तो वो पटक पटक के पटक। अरे ये तो समझ में आ गया। हाँ, हमने उसको अपने पिटारे में रख लिया। अरे वो भी समझ में आ गया। वो भी बता रहा हूँ सरकार, एक थी नागिन, उसका मर गया नाग, तो वो भी फन को पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के। ये तो समझ में आ गया, तूने उसको भी पिटारे में कर दिया। तो वो राण, हाँ ये बोलना, वो रड़ुआ, दोनों का जोड़ा बना दिया। ऐसा लगता है तो आगे में मरेगी तुम। इनको रोकिए, मुझे इनसे बदबू आ रही है। मेरी बहन तुम बैठो, ही तुमसे नहीं कह रहा है।
अरे इसके पास में जोड़ा है वो बता रहा। आपको राण नहीं कह रहा, मेरे पास जोड़ा है। तो इस तरह से रावण रड़ुए का जोड़ा बना। जोड़ा बना दिया, शादी करा दी सरकार। अच्छा, और भी है कुछ? सरकार हमारे पास एक है पदम। अरे ये बता दिया, खेल दिखा। अच्छा खेल दिखाऊं? बहन जी कौन सा देखेंगी? वो रड़ुआ वाला दिखाऊं? देखिए सरकार, अब आपके सामने लपाको झपाको का नाच होगा। ये देखिए, देखिए सरकार, अब आपके सामने पूर्णिया पदम आ रहा है। पूर्णिया पदम अर्जुन सिंह, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। इसे एक सोने का पिटारा दिया जाए और ये सवेरे जी माई बाप, सोने के पिटारे में अपना ये जहरीला सर्प बंद करके मीरा के भवनों में पहुंचा दो जी। और जाकर के कह दो कि तुम्हारे जो गिरधर गोपाल चोरी हो गए थे, राणा जी ने चोरों को पकड़ करके कारागार में डाल दिया है जी। गिरधर गोपाल मिल गए हैं, इस सोने के पिटारे में बंद है जी। सत्य बोलने का प्रयास नहीं करना अर्जुन सिंह जी। अगर ये सत्य बोलने का प्रयास करे तो उससे पूर्व ही इसका मस्तक इसके धड़ से अलग होना चाहिए। और झूठ बोलूंगा तो कीरा के बदले हीरा मिलेगा। हीरा? अगर मुझे हीरा मिल जाएगा मंत्री जी तो बाद में क्या करूंगा? क्या करेगा? मुझे हीरा मिल जाएगा तो मैं अपनी घरवाली के लिए फेयर एंड लवली ले जाऊंगा। पहले काम उसके बाद इनाम। ठीक है, ठीक है। चलो जाओ न दुपरेणी न छा बंदिया, न पुरेणा न बंदिया, अजीब मीरा जी है क्या? अजीब मीरा जी अजीब मीरा जी कहाँ है? मीरा जी अजीब प्रणाम। अजी मैं साफ वाला हूँ सपेरा। आपके गिरधर गोपाल चोरी हो गए थे ना, वो मुझे मिल गए हैं। क्या कहा? हाँ, मेरे गिरधर गोपाल आपको मिल गए हैं? मिल गए। कहाँ पर हैं? जहाँ आपके गिरधर गोपाल रखे रहते थे, मैंने वहाँ पिटारा रख दिया है, उसी के अंदर बंदे हैं। आप खोल के देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ देखिए, देखिए, अभी देख। जल्दी देखिए। मीरा दे
अर्जुन सिंह, महाराज ये तो पागल हो गया। भाई बाप वास्तविक पागल हो गया। कमाल हो गया। क्या हुआ? धोती को फाड़ के रूमाल हो गया। क्या हुआ? आपने कहा था ना पटारे को ले जाके मीरा के यहाँ रख दे, सरकार मैंने रख दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? पिटारे में से गायब हो गया नाग काला, और वहां से निकल पड़ा वो बंसी वाला। ये कैसे हो गया? सत्य कहता है सर। अर्जुन सिंह, इसमें 1000 गिन करके कोड़े मारो। इनाम नहीं दे बोलेगा सरकार। ये मुझे लेके आया था अर्जुन सिंह, इसने कहा था जो इनाम मिले उसमें से आधा इनाम मुझे दे देना है, उसे बाद में मिलेगा। तो आधे कोड़े अर्जुन सिंह में मारिए। यहाँ का राजा बेईमान है, पैसा नहीं देता, 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी। ऊधा भैया, मीरा तो यहाँ से भी बच गई। अब नहीं बचेगी। ऐसे आप पिस दे के उसे मरवा दें। राजवैद से पिस मंगवाए पहले तो। बुलाओ राजवैद को, पिस लो उनसे। अर्जुन सिंह बुलाओ बच्ची को। राजवैद का पधारना हो। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई लगन। वो तो गली गली प्रणाम। कहिए महाराज, आज मुझे दरबार में किस लिए बुलाया है? मुझे हलाहल इसकी आवश्यकता है। अर्जुन सिंह, संभालो इसे। ये आइए बैठिए। महाराज, इसकी विशेषता है कि आप इसे केवल जिसको देना है उसे आप सुना देना। अच्छा। वो सुनने ही मात्र से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वाह, वाह, आप जा सकते हैं। पधारिए। क्या करना है सरकार से? अब ऐसा है, इस विष को दूध में मिलाया जाए और चरणोदक का स्वरूप दिया जाए इसे, और यहाँ से कहा जाए तुम्हारी भक्ति को देख के राणा विक्रम सिंह वक्त हो गए हैं, सालेग्राम का अभिषेक कराया है। ये चरणोदक है और मीरा भाभी पीने से इनकार नहीं करेगी। इस विष को पिएगी और मीरा मर जाएगी। लेकिन बार बार लेकर के कौन? अर्जुन सिंह जाएगा? ना 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 ना, अर्जुन सिंह नहीं आएगा। वो एक व्यक्ति है, खाता रहता है, पड़ा रहता है, काम कुछ नहीं आता है। वो है देवी के मठ का दयाराम पंडा। हाँ सरकार, सत्य कह रही है बहन। बुलाओ उस पुजारी को। दयाराम पंडा जी, देवी के मठ को छोड़ करके राणा जी के समीप पहुंचे। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। सरकार को कम सुनता है, मुझे लगा। सीताराम पंडा जी प्रसन्न रहिए, मोटे हो जाओ, आनंद में रहो। पंडा, हाँ जी। बिना प्रणाम किए देता है आशीष। सीताराम, मुझे लगता है सीताराम कि तेरा होगा मेरा होगा खंजर, तेरा होगा शीश। सीताराम। आजकल धनवान प्रणाम नहीं करते हैं, पंडाओं को आशीर्वाद देना पड़ता, सस्ता हो गया है। पटियाला की मंडी का भाव 1.5 रुपया किलो का है। देखिए क्या दूध? मैं समझ रहा था कि आप लोगों के पिताजी का श्राद्ध है, लेकिन दूध। जय हो ठाकुर पिताजी, हाँ, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध करेंगे आज। अच्छा किसके पक्ष में है ये? लगाम हो। ये मरना चाहिए। सीताराम, अजी कैसी बात करते हो? क्या कोई दूध पीने से मरता है जी? पर तू मर जाएगा, इसमें विष मिला है। क्या है? मैं नहीं पीऊंगा। ये तुझे नहीं पीना है पंडा। सारे विश्व का सत्यानाश किए देता है ये। मैं नहीं पीऊंगा। मेरे बच्चे, बहनी को पिला दो। ये तुझे नहीं पीना है। मंत्री जी को दे दो। कहा तुझे नहीं पीना है, समझ नहीं आता है तो। आजी सीताराम, इसे ले जा, आजी। मीरा के महल में जाकर मीरा से कहना कि राणा जी भक्ति करने लगे हैं, ये आपके लिए चरणोदक भेजा है। आजी
इसका मस्तक काट देना। चलो, यदि तेरा हाथ है ना तो हाथ काट दूंगा। नाम है दयाराम और ये लोग करवाते हत्या का काम। मैं तो सीधा साधा पंडा और इन लोगों ने बना दिया मुझे बहादुरगढ़ का जबरदस्त गुंडा। वो पुरानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। अजी मीरा जी है क्या? राणा में बेसुदियां, मानो मृत्युदियां, वो प्रेमी पिता पंडा जी है क्या? अजी मीरा जी पंडा जी के लिए दासी का प्रणाम। प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। प्रणाम नहीं करोगे क्या? खड़े हो, प्रणाम करो। पंडा जी के लिए प्रणाम करो। स्वर्गवासी हो जाओ, स्वर्गवासी हो जाओ। ये पंडा जी, वो मीरा जी, वो बात ये है, वो है ना वो जो है क्या वो, अच्छा जी, वो राणा जी, देवर जी, हाँ जी वही आपको देखकर भाव भक्ति करने लग गए हैं। मुझको देखकर हाँ जी बहुत अच्छी बात है। वो है ना जो है क्या वो जो है, अच्छा जी, तो वहाँ गए थे गिरिराज जी, हाँ, तो वहाँ से वो लाए थे 100 ग्राम का बट्टा। हाँ जी हाँ जी, तो आज वो है जो क्या वो, अच्छा जी, पंडा जी, आपसे एक बात पूछ रही हूँ। हाँ जी, अरे आप कोई बात कहते हैं, हाँ आप बात को तो नहीं कह पाते हैं। उससे पहले ये अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये क्या है? हाँ जी, मेरे पीछे यमराज खड़ा है, यमराज, मेरे प्राणों को खींच रहा है। पर हमको तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा आपको है। नहीं दिखेगा, कोई केवल मुझे दर्शन दे रहा है। अच्छा, तो आज वो उनका अभिषेक हुआ था, हाँ, तो ये आपके लिए अच्छा जी, चिरना मिर्ची, नम्रत, हाँ जी वही अच्छा। यही है, इसे आप पी जाइए जी। अच्छा जी, सुताराम पी जाइए, पी जाइए। तेरी मुरली के ऐसा कहते हैं हाँ जी, ठाकुर जी का प्रसाद तो हाँ, सबको मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं, भगवान के प्रसाद तो सबका का होता है, सबको मिलना चाहिए। थोड़ा सा आप ही आज महाराज के यहाँ बाल्टा पे बाल्टा बहुत बना था। मेरी इच्छा नहीं है, आप पी लीजिए, और ये शंकर जी की बारात बैठी है ना, थोड़ा सबको दे दीजिए, तो चार हो जाएगा। चलिए हमें जय हो मेरे मत कीजिए, इसमें बेस मिला हुआ है। वो धरती चांद सितारे नचते, सारे जगत प्यारे नचते, राधा नची, मीरा नची, सारे आलम नचना, कृष्णा वो तेरी मुरली के बल कौन नचना, कृष्णा तेरी मुरली के बल कौन नचना। सरकार की जय हो, सरकार की जय हो। क्या हुआ? महाराज चमत्कार, और चमत्कार को मेरा नमस्कार। चमत्कार तो होना ही था। जी, क्या चमत्कार हुआ? वो मेरा दीवानी हो गई, वो मेरा मस्तानी हो गई, राम रंग में लगी चुनरिया हो, वो मेरा दीवानी हो गई, वो मेरा मस्तानी हो गई, वो मेरा
दे दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? विष तो पिया मीरा ने और नीले नीले झाग निकले गिरधर गोपाल के मुंह से। ये गिरधर गोपाल है या कोई भला? जी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। फिर सरकार मीरा क्या करने लगी? घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। भला आप बताओ, फिर पी के कोई मरेगा नहीं, ऐसा हो सकता है? वैदराज का छल है, वैदराज को बुलाया जाए। वैदराज जी का पधारना हो जाओ जाओ जाओ। वैदराज कहो महाराज, मुझे किस लिए बुलाया है? हमने आपसे क्या मांगा? विष। आपने हमें क्या दिया? हमने आपको विष ही दिया था। विष का काम क्या होता है? विष का काम क्या होता है? विष का काम यही होता है, आप जिसे दोगे वो मर जाएगा। फिर वो कैसे बच गया? बच गया? जिसे हमने विष पिलाया। किसको पिलाया आपने विष? ओ, तो विष भी क्या नाम से काम करता है? नहीं नहीं, आप मीरा को पिलाया था। मीरा को क्षमा करें महाराज, यदि मुझे पहले पता होता कि आप उस विष को मीरा के लिए मुझसे ले रहे हो तो मैं आपसे वो विष, मैं आपको वो विष देता ही नहीं। अच्छा, परीक्षण करके दो तुम। परीक्षण? किसका परीक्षण? विष को? नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या कर रहे हो? इस विष को किसी कुत्ता या बिल्ली को पिला करके देख लो। हमारे राज्य के कुत्ते तुमसे अधिक वफादार हैं। डालो इसके मुंह में। ठीक है, मैं पीऊंगा। सेवक, हेलो हेलो, आपको यदि संदेह लग रहा है तो ये विष मैं अपने आप पीऊंगा। ठीक है, पियो। लेकिन पीते ही ये वैदराज तो मर गया है। मर गया। हाँ, तो इसके मृतक शरीर को इसके परिवार वालों को सौंप दो और याद रखो अर्जुन सिंह, इसके पूरे परिवार का भरण पोषण राजकोष से होना चाहिए। जो आज्ञा रणवीर। ठहरो अर्जुन सिंह, तुम जाओ अपने भवनों के लिए प्रस्थान करो। हाय हाय उदा, ये क्या हो गया तुझसे? पूर्व जन्म में तुझसे कुछ अपराध बन गया, इस जन्म में तो बाल विधवा हो गई, पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ और माँ समान देवी भाभी को मैंने नाना प्रकार के कष्ट दिलवाए, विष दिलवाया, सर्प से डसवाया, कांटों की सैया पर सुलवाया, पर उनका बाल वाका नहीं हुआ क्योंकि गिरधर ने बचाया और निर्दोष वैद की मृत्यु हो गई। अरे मेरे कारण अब क्या करूंगी मैं जा रही हूँ मीरा भाभी की शरण में। भाभी, कहे माँ मैं शरण आ रही हूँ आपकी, इस पाप से हमें बचा ले। कर दे क्षमा माँ तू मुझको, अब मैं हूँ तेरी शरण। मैं आपकी शरण हूँ, आप दया करें मेरे ऊपर, धर्म की मूर्ति है, मैंने बहुत अपराध किए। निर्दोष आप मेरे समीप में क्यों आई हो? मीरा भाभी, गिरधर गोपाल में शक्ति होगी, निर्दोष वैद पुनः जीवित हो जाएंगे आप चाहेंगे तो। क्या कहा आपने? वैदराज जी को यह दशा कर दी आपने इनकी? अरे मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? हाँ, आप मेरे साथ मेरे गिरधर गोपाल का कीर्तन बोलिए, वैदराज जी अवश्य जीवित हो जाएंगे। कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, ओ कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है।
मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। मुझे क्षमा करें जो कि मैंने आपके लिए विष भेजा मीरा जी। इसमें आपका कोई दोष नहीं है वैदराज जी। भाभी और अब मैं भी यहाँ नहीं कहाँ रहूँ। जाओगी? मैं तो जा रही हूँ श्री वृंदावन धाम। आप कहीं नहीं जाएंगी, कुछ भी नहीं करेंगी, आपके लिए नया मंदिर बनवा दिया जाएगा। वहीं गिरधर गोपाल की पूजा करना स्वतंत्र होकर कोई रोक टोक नहीं होगी आपके लिए। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ भैया के पास कहने के लिए, हम लोग रुकवाएंगे यहीं आपको। अब आप किसी के भी पास जाइए, परंतु ये है मीरा अब यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं मैं जा रही हूँ। नहीं जाना चाहता हूँ। और वृंदावन के लिए प्रस्थान किया मीरा जी ने। नीको नाम हरि को मैया रे मोहे लागे वृंदावन नीको। नीको नाम हरि को मैया रे मोहे नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम कानराणां वधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।